की सबसे पहली स्पोर्ट्स कार ली। और तब से लाइफ और भी ज्यादा क्रेजी हो चुकी है। हमने इसके बारे में आज तक कोई ऐसे डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई स्पेशल ऐसे दिखावा नहीं करना था, क्योंकि भाई इंडिया में नजर भी तो लगती है। लेकिन इस गाड़ी के साथ पूरा 1 महीना स्पेंड करने के बाद मेरे को समझ में आया कि ये लोगों के लिए कितनी बड़ी इंस्पिरेशन हो सकती है। इसलिए मैं पर्सनली चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखो, मोटिवेट हो, क्योंकि मैं खुद गाँव देहात से बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास से आता हूँ, और अगर मैं ये कर सकता हूँ तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। लेकिन वो सब बातें बाद में, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाड़ी से। इस कार को लेने के लिए हमने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया है। हमने BMW Z4 कंसीडर करी थी, Boxster 718 कंसीडर करी थी, और उसके बाद फाइनली ये वाली कार बाकी सारी कार्स को हर एक चीज में फेल करती है, चाहे वो परफॉर्मेंस हो, फीचर्स हो, या फिर एक्सपीरियंस। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई साइबरस्टर ही क्यों, Audi, BMW, Mercedes, ये तो भाई सालों से गाड़ियां बनाते आ रहे हैं। लेकिन ये वाली कार 1960s से बनती जा रही है, मतलब साइबरस्टर लगभग 65 सालों से बन रही है, और ये इसकी 4th जनरेशन है। और ये जो कर सकती है वो 3.5 करोड़ तक की कोई कार नहीं कर सकती। इनको बटरफ्लाई डोर्स बोलते हैं, और भाई ये नॉर्मल कार्स में आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये बहुत महंगे होते हैं। अब इसको ऊपर उठाने के लिए यहाँ दो पावरफुल हाइड्रोलिक्स लगे हुए हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाइड्रोलिक लगा दिए, गेट ऊपर उठ गया, काम हो गया, नहीं भाई, इसके दरवाजे में पूरे में टैग भरी हुई है। हमको आदत है ये ऐसे, ये हैंडल पकड़ा और मार दिया, लेकिन इसमें हैंडल की जगह है ये बटन, और उससे भी इम्पोर्टेंट ये 2 रडार सेंसर। ये आसपास नापते रहते हैं कि कोई आ तो नहीं गया है। अगर पेड़ की पत्ती भी आ गई तो ये रुक जाएगा। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं बटन दबाऊंगा, ये नहीं खुलेगा भाई। थोड़ा सा और पीछे चला जाता हूँ, अब बटन दबाता हूँ, अब मुंडी आ गई, अब नहीं खुल रहा, वरना मुंह तोड़ देता भाई अगर ये नहीं होते तो। और अगर मैं पूरा पीछे हट जाऊं फिर बटन दबाऊं तो भाई अब खुल जाएगा। नॉर्मल गाड़ियों में यहाँ पे आपको सनरूफ मिलती है, लेकिन इसके अंदर पूरी की पूरी छत ही गायब हो जाती है। ये इतनी ज्यादा बड़ी कार है, उसके बावजूद भी इसके अंदर सिर्फ 2 सीटें हैं। और ये कितनी ज्यादा बड़ी है इसका आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। ये थार रोक्स भाई, ये ऑलरेडी काफी लंबी सी कार है, ये पीछे से बिल्कुल सिमिलर खड़ी हुई है, लेकिन देखो ये कितना ज्यादा आगे आगे खत्म होती है, ये कितनी ज्यादा चौड़ी है, इसको ध्यान से देखो। ये हमारी थार रोक्स फॉर्च्यूनर हर कार से ज्यादा चौड़ी है। फॉर्च्यूनर इतनी ऊंची गाड़ी है और ये इतनी सी, उसके बावजूद भी इसके टायर 20 इंचेस के हैं, बहुत ज्यादा बड़े हैं, और इसके सिर्फ 18 इंचेस के। और आप सिर्फ इतनी चीजों से हैरान हो रहे हो, ये इंसान जिसने फरारी को F1 में 6 बार जितवाया था, उसने इस गाड़ी को ट्यून करा है। और इसीलिए आपको इसमें बहुत सारी चीजें F1 इंस्पायर्ड मिलती है। अभी मैं अपनी हैरियर के साइड में बैठता, मेरे को MRF के टायर दिखते हैं, लेकिन इसके अंदर Pirelli के टायर्स लगा रखे हैं, ब्रेम्बो के डिस्क कैलिपर लगा रखे हैं। ये सारी चीजें F1 कार्स में यूज होती हैं। नॉर्मल कार्स में जब आप बैक गियर डालोगे आपको यहाँ पे लाइट दिखेगी, लेकिन इसमें यहाँ पे जलती है। ये सेम F1 में भी होता है। नॉर्मल कार्स में यहाँ पे लगा देते हैं फॉग लैंप, मतलब ये बंद हो गया, लेकिन इसके अंदर है यहाँ से छेद, यहाँ से हवा आएगी, और ये हवा देखो थोड़ी मुड़ेगी भी, यहाँ पे ब्रेक कैलिपर्स को ठंडा करेगी, क्योंकि इनके बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। नॉर्मल गाड़ी में चाबी लगा के घुमा के स्टार्ट होती है, थोड़ा सा और पैसा डालोगे तो आपको बटन वाला मिल जाएगा, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं, ना चाबी ना बटन। ये इतनी ज्यादा एडवांस है कि इसकी सीट पे बैठते ही ये समझ जाती है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अब देखो खुद ब खुद आगे जा रही है। इसके अंदर नॉर्मल कार्स जैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जहाँ नॉर्मल कार्स में गियर मिलते हैं, इसके अंदर ऊपर की छत बंद करने के लिए बटन है भाई, और यहाँ पे 4 बटन लगे हुए हैं जिनसे आप गियर डाल सकते हो गाड़ी में। किसी भी कार का जब आप टॉप एंड वेरिएंट लेते हो तब आपको उसके अंदर स्पोर्ट्स मोड मिलता है, इकोनॉमी मोड मिलता है। इसमें वो सारी चीजें तो है ही, लेकिन स्पोर्ट्स मोड के भी ऊपर इसके अंदर है सुपर स्पोर्ट मोड। ये रेड वाला बटन, ये जैसे ही प्रेस करोगे गाड़ी एकदम फाड़ के निकलेगी। लेकिन सोचो आपके अंदर है चुल, आपको चाहिए कि उससे भी ज्यादा फास्ट होनी चाहिए कार, तो इसके अंदर एक लॉन्च मोड है जिससे ये सेगमेंट की एशिया में सबसे फास्टेस्ट कार बन जाती है। ये 3 सेकंड में 0 to 100 कर सकती है। बातों में क्या रखा है, मैं आपको ये करके दिखाता हूँ।
अगर आपको इसका लॉन्च मोड एक्टिवेट करना है तो भाई उसके लिए स्टीयरिंग एकदम सीधा होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत भी टेढ़ा हुआ तो ये लॉन्च मोड एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि ये इतनी फास्ट कार है कि इतना सा भी मुड़ा हुआ रहा ना तो आपसे कंट्रोल ही नहीं होगी। ये देखो मैंने दबाया, गाड़ी ने झटका दिया और ये रॉकेट बन के आ चुका है इसके अंदर। अब ये गाड़ी लॉन्च होने के लिए पूरा रेडी है। मैं जैसे ही छोड़ूंगा आगे से खड़ी होगी, खट से भाग जाएगी। झटके भाई झटके। फिर से आपको 0 to 100 करके दिखाता हूँ। एकदम भाई हालत खराब हो जाती है जब ये लॉन्च होती है। अभी मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ सिस्टम। ओके, एक बार ये हुआ लॉन्च। देखो सीट बेल्ट मैंने इतना ढीला कर दिया है और जैसे ही मैं एक्सीलरेट करूंगा देखना है कितना ज्यादा हार्ड हो जाता है भाई। एकदम आप हिल भी नहीं सकते थोड़ा सा भी। अब देखो जो हमारे इंडियन रोड्स पे सबसे पावरफुल कार चलती हैं, थार, फॉर्च्यूनर, इनमें 2000 3000 सीसी के इंजन आते हैं। अब इनसे ओब्वियसली इसका कोई कंपैरिजन नहीं है भाई, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अब दोनों गाड़ियां साइड बाय साइड खड़ी हैं। हम इनसे 0 to 100 करके देखते हैं। स्टार्टिंग के 2 सेकंड में आपको इतना खतरनाक डिफरेंस दिखने वाला है कि आपको पता चल जाएगा ये कितनी ज्यादा फास्ट है। चलो आपको दिखाता हूं। 3, 2, 1, go! ये मैंने आज तक करके नहीं देखा है, शायद ही थोड़ी बहुत देर के लिए ग्रेविटी की भी अगेंस्ट चली जाए। देखो ये मैंने फोन लगाया है, अब मैं लॉन्च कर रहा हूँ इसको। भाई मैंने जब ब्रेक लिया है तब जाके फोन नीचे गिरा है। इतनी स्मार्ट है, यहाँ पे इसके कैमरा लगा हुआ है, ये मेरी आंखों को हमेशा देखता रहता है। अगर मैं एक्टिव हूँ तभी तक गाड़ी सही से चलेगी, अदरवाइज ये चलने ही नहीं देगा गाड़ी को। और मैं सो जाता हूँ। अब देखो डिस्प्ले पे नोटिफिकेशन आ चुका है और ये लगातार ना स्टीयरिंग वाइब्रेट कर रहा है। कितनी नीचे आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। जब आप थार या फॉर्च्यूनर चला रहे होते हो तो इसके नीचे एक इंसान भी आ जाए तो भाई ये शायद निकल सकती है। आगे आओ भाई, आगे आओ, आगे आओ, चढ़ा दो इस पे आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। लग रही है क्या? नहीं लग रही ना? अरे चलो ना, चलो धीरे धीरे, अरे धीरे चलो ना भाई, ठोक दोगे यार। हाँ चलो चलो चलो, हाँ रुक जाओ रुक जाओ। हाँ देखो पूरा इंसान ही नीचे आ गया। लेकिन अब मैं इसका हाल दिखाता हूँ। इसका जूता ही इसके हाथ तक ही आ रहा है। अगर इसका जूता निकाल के मैं कैसे जैसे अंदर डाल भी दूं तो भाई इसकी तोंद का क्या होगा? ठुक जाएगी इसकी तोंद तो। और इस कार में बैठकर आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है ये देखो। देखो भाई ये हमारी ऑफिस वाला एरिया है। गाड़ियां तो हम पहले भी लगाते थे, यहीं पे आके लगती थी कि जगह खाली मिल जाए तो लग गई, अदरवाइज नहीं। अब देखो क्या होता है, सामने की तरफ देखो, ये गार्ड भैया डेली लगवाते हैं गाड़ी अपना स्पेशल टाइम निकलवा के। और डेली का है, आज का नहीं है भाई। इधर लगा दो ना। खुश हो गए, उनको लगता है आज कैमरा में ले लिया मुझे। थैंक यू। हेडलाइट में यहाँ पे SAIC लिखा है। जो MG को ओन करती है वो कंपनी है SAIC। और ये इतनी बड़ी कंपनी है कि ये चाइना में स्कोडा, वोक्सवैगन, यहाँ तक कि कैडिलैक जैसी लग्जरी कार्स को भी SAIC बनाता है। ये रोड को इतना ज्यादा चिपक के चलती है कि इसकी हाइट बिल्कुल इतनी सी है। अगर मैं आईफोन लगाने जाऊँ, आईफोन तक नहीं जा रहा है। मतलब ये इंडियन रोड्स के लिए बिल्कुल नहीं बनी है, ऐसा लोग बोलेंगे आपको। लेकिन देखो मैं इसको पहाड़ों में लेके खड़ा हुआ हूँ और ये मैगी, आप सोच रहे हो मैगी क्यों रखी है भाई? अब मैं दिखाता हूँ क्यों रखी है। ये कैप्सूल सा दिखने वाला गैजेट बहुत कुछ कर सकता है। इससे आप इस गाड़ी से कैंपिंग कर सकते हो, इसमें पानी गर्म कर सकते हो, इसमें मैगी बना सकते हो, चाय बना सकते हो भाई, जो आपको पसंद हो ना सब इससे बन जाएगा। देखो गाड़ी जहाँ से चार्ज लगती है वहीं से आप चार्जिंग वापस भी ले सकते हो। ऐसे इसको खोलना है और इसके अंदर ठूंस देना है। दो इंडक्शन एक साथ लग चुके हैं, एक के बाद चाय बनाएंगे, दूसरे के बाद मैगी बनाएंगे। भाई चाय लगभग बनने में आ गई है और मैगी भी अभी देखो बन ही जाएगी। और इतनी मेहनत हो रही है तो सब्सक्राइब बटन दबा दो यार, कंजूसी क्या करने का।
भाई ये सारी चीजें ईवी के साथ ही पॉसिबल हैं। भाई सही बताऊं तो ये सिर्फ एक कार नहीं है, पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है। लोग कहने को कहते हैं कि गाड़ी ही तो है, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन इसके अंदर बैठ के पूरी झूले वाली फील आती है। इसके अंदर सिर्फ 2 ही सीटें हैं। ये मुझे पता है बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, जो रास्ता आप नहीं जानते उस पे आप इसको लेके नहीं जा सकते। और ये सिर्फ वो कार नहीं है जो आपको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाएगी। आप जितना रास्ता इसमें तय करोगे भाई वो बहुत ही शानदार होने वाला है। उसमें हर वक्त आपको मजे मिलेंगे। आसपास के लोग रुकवा रुकवा के आपसे पूछेंगे कौन सी कार है, कितने की ली, भाई ये ऐसे रास्तों पे चल जाती है क्या, बहुत सारी चीजें। आप अपने आप सेलिब्रिटी बन जाते हो। ये सिर्फ एक मोटिवेशन के लिए था। मैं सच में चाहता हूँ कि आप इससे मोटिवेट हो।